तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। So good morning love birds, welcome you all in वेल विशर अंकिता's चैनल, जिसमें आज आपके लिए लव बर्ड्स के लिए मैं एक और वीडियो लाई हूँ। और आज मैं आपको प्यार से जुड़ी हुई एक और ख़ास बात बताना चाहती हूँ। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो प्यार इतना करते हैं कि हर समय उसकी याद आती है, हमेशा हम उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, दोनों का ही सेम एक फ़ीचर होता है ना। तो बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के लिए सोचते रहते हैं, और जब मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत सारे वादे करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगी, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और लड़कियों का एक ऐसा है कि मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत ध्यान रखूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आफ्टर मैरिज एक लड़की ही विदा होके लड़के के घर जाती है ना। ये हमारे इंडियंस का एक कल्चर है ना। इंडिया में हमारे ऐसे ही होता है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वादा भी होता है कि मैं तुम्हारे घर वालों का भी ध्यान रखूँगी। कई जगह लड़के भी ये वादा करते हैं, मैं भी तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखूँगा। और एक दूसरे से बहुत सारे वादे कर लेते हैं, है ना। और उन वादों को पूरा करने के लिए वो ये सोचते नहीं है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्यार करते हो तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। उसमें सिर्फ सपने ही सपने होते हैं, सब अच्छा ही अच्छा होता है। क्योंकि हम दिन में कितना मिलते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, मैक्सिमम 4 आवर्स, राइट। और अभी अगर कोई दिन भर मिलता है तो भाई वो मुझे नहीं पता। तो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, फ्रेश होके आते हैं, एकदम रेडी होके आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, घूमते हैं, और फिर बैक टू वर्क, है ना। यही होता है ना। तो ये नहीं पता होता है कि हम घर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो जो 1-2 घंटे की मुलाकात होती है, उसी में हम एक दूसरे को जितना समझते हैं, जितना जानते हैं, उतना ही एक दूसरे के बारे में समझते हैं, राइट। लेकिन जब जीवन भर की बात होती है तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ आज कि जब जीवन भर की बात होती है तो पहले थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए। क्योंकि जब आप प्यार करते हैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं। लेकिन जब आप दोनों उसी फैमिली में एक साथ रहते हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। फिर सिर्फ आप दोनों नहीं होते हैं, आप दोनों को जो एक दूसरे के लिए पसंद है, हो सकता है वो किसी और को ना पसंद हो, क्योंकि आपने एक दूसरे को प्यार किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब भी आप दोनों को प्यार करें। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और बिफोर गोइंग टू द मैरिज, यहाँ पर रुक कर एक दूसरे से ये वादा करिए कि फैमिली के साथ भी मैं तेरी इन बातों को पसंद करूँगा, मैं तुझे कभी बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, या मैं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ भी एक्सेप्ट करूँगी। और जहाँ ज़रूरत होगी मैं भी बोलूँगी कि नहीं, ये ऐसा ही है और मुझे इसको बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसको इस क्वालिटी के साथ और इसकी इस वीकनेस के साथ ही पसंद किया है। तो हमें एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा। अभी सिर्फ हम दोनों हैं तो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बेइंतहा प्यार होता है, बेइंतहा मोहब्बत होती है, और होती है। जिन्होंने प्यार किया है वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन वहीं अगर हम फैमिली के साथ आ जाते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो ये ना बदले, उसके लिए पहले से ही आपको एक साथ बैठ के इन सब चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। अगर आप प्यार में हैं तो आप एक दूसरे को बात करिए, समय दीजिए, और बोलिए कि हाँ, हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। क्योंकि प्यार में सिर्फ अच्छाइयाँ देख के प्यार नहीं किया जाता। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। सच है, क्योंकि हम
किससे क्यों प्यार करते हैं उसका सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। और उसमें उसके साथ उसकी वीकनेसेस भी होती हैं। कुछ चीज़ अच्छी होती है तो कुछ नहीं होती है, लेकिन प्यार हो जाता है। और प्यार ऐसे ही होता है, इसलिए उसमें कोई शर्तें नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हाँ, प्यार को निभाने के लिए जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। उसके लिए स्टैंड लेने के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए और आप सिर्फ उसके लिए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और यही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, जिन लोगों ने नहीं किया है। क्योंकि मेरे आज का जो वीडियो है ये अभी इंडिया में 20% लागू हो चुका है। 20% लोग, 20% लव बर्ड्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं और जहाँ ज़रूरत है एक दूसरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 80% लव बर्ड्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो नहीं कर पा रहे हैं वो करिए, और जो कर रहे हैं उनके लिए गॉड ब्लेस यू। आई लव यू सो मच। एंड मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, क्योंकि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैं इसी पे बिलीव करती हूँ और यही मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। एंड थैंक यू यूट्यूब, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बातें दूसरों तक पहुँचा पा रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सुनने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। तो बिल्कुल अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी अपनी ज़िंदगी में प्यार को संभाल के रखें, अपने प्यार के लिए स्टैंड लें और हमेशा खुश रहें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय।